ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियो ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने जीवन को सुखमय देखना चाहता है। सुख की उपलब्धि की अपेक्षा सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। सुख की उपलब्धि का साधन भी यदि कोई हो सकता है तो उसे कहना चाहिए अपने जीवन का अनुशासन। हम अपने जीवन पर जितना अनुशासन रख करके चलते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमारे लिए सुख के क्षण भी अनुभव करने के लिए प्राप्त हो सकते। अनुशासन आवश्यक है या नहीं, सर्वप्रथम यही विचार किया जाता है, करना भी चाहिए। जीवन में यदि हम अनुशासन रहित होकर के जीवन जिएंगे तो जीवन की अस्त व्यस्तता के कारण सुख की अनुभूति के क्षण हमारे जीवन में आना संभव नहीं होगा। इसलिए कहना होगा कि अनुशासन भी अपने आप में एक सील ही है। अनुशासन हमको उन्मार्ग से रोकता है और सन्मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करता है। उन्मार्ग से बचने के लिए, और वह उन्मार्ग जिस उन्मार्ग पर सबसे बड़ा अनुशासन का भंग होना, अनुशासनहीन होना, अनुशासित न रहते हुए अपने जीवन को भविष्य के लिए सदा सदा के लिए दुखी करने का जो हम कार्य करते हैं जीवन की अस्त व्यस्तता के कारण से ही होता है। अपन शरीरधारी हैं, संसारी प्राणी हैं, संसारी बनकर सामान्य जीवन
अपन जीते रहते हैं, इस सामान्य जीवन जीने की यात्रा के काल में हम अपने बारे में ही यदि न सोच सके तो हम अनुशासित भी नहीं हो सकते। थोड़ा सा समय जीवन का जो भविष्य होता है, उस भविष्यमय जीवन को कैसे रखना कैसे नहीं रखना, इस बात पर सोचने के लिए समय भी देना आवश्यक होता है। यदि हम समय देते हैं, अपने लिए देते हैं, तो अपना ही जीवन अपने माध्यम से अपने रास्ते पर सन्मार्ग पर चलकर सुखानुभूति कर सकता है। अपना जीवन सुखानुभूति करे, यह कितना बड़ा आवश्यक बात है। और हमें ही अपने जीवन को जीने की कला पता न हो, जीवन जीने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी में विवेकवान होकर के जिएं, इसका विचार हमारे पास न हो, तो फिर हम किसी भी प्रकार से भविष्य को भाग्य के रूप में बदल नहीं सकते और हम अपने आप को सुखी बना नहीं सकते। आवश्यक इस बात की है कि हम प्रतिनित्य सुबह उठ करके सोचें कि दिन भर मेरा जो समय निकलने वाला है 24 घंटे का, उसमें मैं क्यों ना ऐसा विचार करूं, क्यों ना ऐसा जीवन जीने के संबंध में चिंतन मनन करूं कि जिसके माध्यम से मैं बहुत बड़े अनर्थों से बच सकता हूं और बहुत बड़ा लाभदायी मार्ग पर चल सकता हूं। लाभदायी संकल्पों को करके उन संकल्पों से लाभ उठा सकता हूं। इसलिए मुझे भौतिक जीवन जीने के समय में सोचना अवश्य चाहिए। सुबह उठ करके हम यह विचार करें, दिन भर क्या खाएं क्या न खाएं। 24 घंटे का एक ही बार में सोच करके हम 24 घंटे की जीवन यात्रा को अच्छी तरह से चल करके संपन्न कर देते हैं, तो वही संस्कार फलीभूत होकर के दूसरे दिन के जीवन को भी हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। कहीं न कहीं से हमारे जीवन में अपने आत्मा के ऊपर संस्कार आना आवश्यक है, आत्मा संस्कारित होना आवश्यक है। और जब तक हम इस प्रकार अपनी आत्मा को अनुशासन के संस्कार डालकर आत्मा को अनुशासित नहीं करते, तब तक भविष्य का जीवन हमारा सुखमय शांतिमय कैसे हो सकता। सोचना है, सोच सोच करके विचार करके चलना है। मन वचन काय की प्रवृत्ति यह सतत प्रवृत्ति है। प्रति समय हम मन के माध्यम से सोचते हैं, यह मन की प्रवृत्ति है। काया के माध्यम से कोई न कोई हम कार्य करते रहते हैं, कोई न कोई प्रवृत्ति चेष्टा हमारे माध्यम से होती रहती है, ये काय प्रवृत्ति है। कुछ न कुछ हम बोलते रहते हैं, ये बोलने की प्रवृत्ति भी रुकी हुई नहीं है, रुक भी नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य यदि एकत्रित होता है तो उसमें यही निमित्त है। मनोयोग मन की प्रवृत्ति, वचन योग वचन की प्रवृत्ति और काय योग शारीरिक प्रवृत्ति। मनोयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मन को संभालना, मन को अनुशासित रख करके चलना, मनोयोग को अपने अंडर में रख करके उसको सन्मार्ग में चला करके उस मन के माध्यम से होने वाले अनर्थों को रोककर उससे लाभ उठाना, यह भी चिंतन का विषय बनना चाहिए और बनना ही चाहिए।
मनोयोग को कैसे रोकें, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो पाप होता है वह काया से इतना बड़ा पाप नहीं कर पाते हम, और न ही बोल करके पाप का बंध कर पाते हैं। बोलना भी सीमित रहता है, चलना भी सीमित रहता है, काय की प्रवृत्ति भी अत्यंत हमारी सीमित होती है। 24 घंटे में आप विचार करके देख लेना, मन के माध्यम से ज़्यादा पाप होता है या शरीर या वचन के माध्यम से होता है? मन के माध्यम से ही होता है। ये मनोयोग अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, अस्थिर होता है, क्षण भर में कहीं न कहीं जाता और क्षण भर में कहीं जा कर के चक्कर लगा कर के आ सकता है। इतनी स्पीड से यह चक्कर लगा के आता है, मन की गति जैसी कोई दुनिया में किसी यंत्र की गति नहीं है। ये मन एक अद्भुत यंत्र है, सभी यंत्रों को फेल करके, सभी यंत्रों की गति को फेल करके यह लौट करके पुनः वहीं आ जाता है और कहता है देखो मेरी कितनी गति है। अभिमान करता है मैं कहाँ कहाँ पर घूम करके आ गया, देखा आपने मैं कहाँ गया था। यंत्र भी फेल है, मंत्र भी फेल है, तंत्र भी फेल है। ये मन का यंत्र ऐसा यंत्र है, ये बहुत जगह जा कर के चक्कर लगा करके आता है। पाप का बंद करके भी आ सकता है और पुण्य का भी बंद करके आ सकता है। सबसे बड़ा पाप का बंद और पुण्य का बंद यदि किसी माध्यम से होता है तो वह मन के माध्यम से ही होता है। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं स्वाभाविक है, प्रत्येक के जीवन में इच्छाएं होती ही हैं, परंतु ये इच्छाएं किस प्रकार की हैं, थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता होती ही, करना भी चाहिए। थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। मेरा मन क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या विचार कर रहा है, किस प्रकार की परिस्थिति, किस प्रकार की परिणति मन के भीतर चल रही है और यह मन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये अपनी आत्मा के लिए हित करेगा क्या अहित करेगा, इसका चिंतन नित्य थोड़ा बहुत करना चाहिए। और मन के इस परिस्थिति को समझ करके व्यक्ति यदि मन को कंट्रोल करने वाला हो जाए तो मन के ऊपर जो अनुशासन आता है जीवन में, वह अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन होता है। और सभी शीलों में सबसे बड़ा अगर शील होता है तो मन का शील ही सबसे बड़ा शील माना जाता है। आत्मा पर परिणति से, वैभाविक परिणति से, कषाय की परिणति से, विकारी भावों की परिणति से बच करके यदि अपना हित करना चाहे तो आत्मा के लिए अपने ज्ञानोपयोग के माध्यम से चिंतन प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। ज्ञान सदा चिंतनशील रहता है, मन उसके लिए एकमात्र सहयोगी होता है। ज्ञान के माध्यम से जो जो हम सोचते हैं उसमें मन का यदि सहयोग होता है तो हमारी सोचने की परिणति, हमारी विचार करने की परिणति, हमारी भीतर जो वह शक्ति मनोयोग की होती है, वह परिणति इतनी उच्चतम होती है कि उच्चतम उस परिणति से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। कर्म बंध के, अच्छे कर्म बंध के कार्य भी उसी से संपन्न होते हैं और बुरे कर्म बंध के कार्य भी उसी से संपन्न होते हैं। मनोयोग को समझना बहुत आवश्यक है। मन की इच्छाएं अनंत होती हैं। मन की इच्छाएं अनंत होने के कारण से आत्मा मन के वशी हो जाता है, मनोयोग को जीत नहीं पाता, मनोयोग को अनुशासन में नहीं रख पाता। मनोयोग के अंडर में चल करके जो आत्मा हित करने की इच्छा रखता है वह कदापि हित नहीं कर पाता। ये मन की परिस्थिति को जानने वाले ज्ञानी जीव क्या करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, जरा सा विचार कर लें। ज्ञानी जीव ये सोचते हैं कि मन सबसे बड़ा खतरनाक है,
और मन सबसे बड़ा वरदान भी है जीवन के लिए, तो क्यों ना ऐसा हम करें। मनोयोग और वचन योग, काय योग, इन तीनों योगों में से काय योग की प्रवृत्ति से पहले और वचन योग की प्रवृत्ति से पहले इस मनोयोग को सोच समझ करके उपयोग में लिया जाए। ऐसा यदि ज्ञानोपयोग चिंतन कर लेता है तो मनोयोग का सदुपयोग करता है। ज्ञानोपयोग ही ऐसा उपयोग है, वह यदि मन के साथ है तो हे और उपादेय का ज्ञान भी उसे अवश्य रहता है। संसार में रहने वाले संसारी जीव, संसारी प्राणी एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के पर्यायों में जन्म लेकर के सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो इनके संबंध में जब विचार किया जाता है कि ये सारे जीव क्या मन वचन काय के योग से सहित हैं, क्या सारे जीवों के पास मनोबल है, सारे जीवों के पास क्या वचन बल है। काय बल तो प्रत्येक प्राणी के पास होता है, लेकिन दो प्रकार के ये बल, मनोबल और वचन बल, सोचने की शक्ति और बोलने की शक्ति संसार के सभी संसारी प्राणियों के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। काय बल तो सबके पास है। जैसे कि एकेंद्रीय जीव पेड़ पौधे हैं, ये वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। इन वनस्पति कायिक जीवों के पास कितने योग है, इन तीन योगों में से कोई योग का विचार किया जाए तो कितने योग प्राप्त हो सकते हैं। केवल एक काय योग तो है। उन जीवों में बोलने की शक्ति नहीं है और विशेष हेयोपादेय को प्राप्त करके किसी विषय पर सोचने की, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, विशेष सोच करके सही दिशा पकड़ने की शक्ति वनस्पति कायिक आदि इन 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीवों में नहीं है। पृथ्वी कायिक जीव, जल कायिक जीव, अग्नि कायिक जीव, वायु कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव, ये 5 प्रकार के जो जीव हैं ये एकेंद्रीय कहलाते हैं। इनके पास केवल काय योग ही होता है। आत्मा होता है, आत्मा के भीतर ज्ञान भी होता है, ज्ञान अनादि है, आत्मा अनादि है, लेकिन गिफ्ट के रूप में यदि कोई योग मिलते हैं तो वो 2 प्रकार के योग मिलते रहते हैं। काय योग तो अनादिकाल से किसी एक भव में भी छूटा नहीं है। काय योग अनादिकाल से मिलता रहा है, मिलेगा जब तक हम संसार में रहेंगे, शरीरधारी अवश्य रहेंगे, तो काय योग तो रहेगा ही रहेगा। काय योग हमारा मूल है, किंतु इस काय योग के साथ बोलने की शक्ति मिले, इसके लिए भी पुण्य के द्वार खोलने पड़ते हैं जीवात्मा को। कहीं न कहीं से पुण्यात्मा बनकर के पुण्य का जीवन जीते समय अगर हमने कुछ शुभ किया हो, शुभ आचार विचार किया हो, तो उसके माध्यम से जो पुण्य कर्म का बंध होता है, वह पुण्य कर्म का बंध होने के पश्चात कहीं जीव को वचन योग को प्राप्त करके जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। यह वचन योग दुर्लभ है, काय योग सुलभ है। जन्म जन्म में हमारे लिए काय योग मिला है, किंतु वचन योग नहीं मिला। वचन योग नहीं मिला, मनोयोग नहीं मिला। वचन योग से दुर्लभ है मनोयोग। और सबसे इन तीनों योगों में सुलभ अगर कुछ है तो वह काय योग सुलभ है। हर जन्म में मिला है, हर भव में मिला है। जब हम अनादिकाल के पीछे निगोद पर्याय में थे तो निगोद पर्याय में भी यह काय योग था, वहां भी जन्म मरण था। जन्म लेकर मरण करने के पश्चात ही पुनः काय योग को प्राप्त किया, पुनः मरा, पुनः काय योग को प्राप्त किया, लेकिन वचन योग नहीं मिला। तो इससे पता चलता है काय योग सुलभ है, लेकिन ये काय योग आत्मा के साथ, आत्मा के ज्ञानोपयोग के साथ जब कार्यशील रहता है, तब काय योग के माध्यम से इतना बड़ा पाप हो ही नहीं सकता जितना बड़ा पाप वचन योग से और मनोयोग से होता है। काय योग से हम बहुत कम पाप कर पाते हैं, वचन योग से इससे ज़्यादा करते हैं, और मनोयोग से तो अत्यधिक पाप कर्म करते हैं। कोई जीव मरण करके 7वें नरक चला जाता है, कोई जीव नरक गति को बांधकर, नरकायु को बांधकर नरक में उत्पन्न होता है, तो क्या केवल काय योग से नरक जाना संभव है?
यदि काय योग से जीव को नरक जाना संभव है कहते हैं, तो फिर एकेंद्रीय जीवों को भी नरक में और पुण्य करने से स्वर्ग में, नरक में और स्वर्ग में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। किंतु जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है ये एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक जीव मरण करके ये कभी नरक नहीं जाते। नरक गति का इनको बंद होता ही नहीं। नरक गति को बंद करने योग्य पाप इनके जीवन में होता ही नहीं। पाप ही जब अल्प है तो फिर नरक कैसे जा सकते हैं? और इतना पुण्य करने की भी उनको शक्ति नहीं रहती है, तो फिर पुण्य भी कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये न देवगति को प्राप्त होते हैं न मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए सारी योनियां, कहीं भी जाओ सारे दरवाजे खुले हैं, मनुष्य का स्वागत करते हैं सारी योनियां। किसी भी योनि में ये संसारी प्राणी जन्म ले सकता है मनुष्य बन करके। मनुष्य के लिए सभी द्वार खुले हैं, कहीं भी जन्म ले सकता है। पाप करेगा, उत्कृष्ट पाप करेगा तो 7वें नरक भी जा सकता है। पुण्य करेगा मोक्ष नहीं जाएगा, पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, उत्कृष्ट पुण्य कमाएगा तो स्वर्ग की जो सीढ़ियां हैं, स्वर्ग की जो मंजिलें हैं, सर्वार्थ सिद्धि नामक अंतिम स्वर्ग में भी यह जन्म ले सकता है। पुण्य करने की और पाप करने की सर्वोत्कृष्ट शक्ति अगर किसी गति के जीव के पास है तो मनुष्य के पास ही है। आप देखिए, देवगति के देव लोग भी सब जगह नहीं जा पाते, सभी योनियों में जन्म नहीं ले पाते। नरक गति के नारकी जीव भी सभी योनि में जन्म नहीं ले सकते। नारकी जीव मरण करते हैं, मरण करके 2 ही गति में आते हैं, मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में। मनुष्य गति में मनुष्य बनते हैं तो गर्भज मनुष्य ही बनते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य नहीं बनते। गर्भज मनुष्य बनते हैं, सम्मूर्छन मनुष्य नहीं बनते। गर्भज मनुष्यों में भी कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य बनते हैं, भोग भूमि के मनुष्य नहीं बनते, कुभोग भूमि के मनुष्य नहीं बनते। कहाँ पर जन्म लेते हैं? कर्म भूमि में। जहाँ अपन बैठे हैं, जन्म लिए हैं, यही तो कर्म भूमि है। नरक से यहाँ कई जीव आकर के जन्म लेते हैं। वर्तमान में भी यहाँ पंचम काल में जन्म लेने वाले जो जीव हैं, यदि कहीं से आते हैं तो नरक गति से और तिर्यंच गति से और मनुष्य गति से, विशेष रूप से 3 गति से तो आते हैं। देव गति से आकर मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाले जीव पंचम काल में बहुत कम हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी है। सदगति से पंचम काल में आकर जन्म बहुत कम लेते हैं, दुर्गति से ज़्यादा आते हैं। नरद गति से आएंगे मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच गति से आएंगे मनुष्य बनेंगे, मनुष्य गति से मरण कर मनुष्य गति में जन्म लेंगे। लेकिन देव गति से बहुत कम क्वांटिटी में जीव आएंगे। देवगति से आने वाले जीव क्योंकि पुण्यवान होते और देवगति से आकर के मनुष्य बने तो उसके संस्कार अच्छे भी रहते हैं। नरक गति से आए हों, संस्कार कुछ अच्छे नहीं रहते। निरंतर तिर्यंच गति से आए हों, उसके भी संस्कार कुछ इतने अच्छे नहीं रहते। मनुष्य गति से आए हों तो अच्छे भी रहते हैं और बुरे भी रहते हैं। बुरा हो तो बुरा रहता है और अच्छा हो तो अच्छा रहता है। संस्कार पूर्व के भी काम करते हैं। देव गति से आने वाला 2 ही गति में आता है जीव। क्या क्या बनता है? देव गति से मरण कर जीव देव गति में जन्म नहीं लेता। देव गति से मरण करता है तो 2 ही गति में आता है, या तो तिर्यंच बनता है या तो मनुष्य बनता है। तिर्यंच गति में क्या क्या बनता? तो तिर्यंच गति में वनस्पति पेड़ बन करके भी जन्म ले सकता है, देव मरण करके। कहाँ तक के देव बताते हैं? भवनत्रिक के देव और स्वर्गों में पहले दूसरे स्वर्ग के देव
और देवियां मरण करके वनस्पति का एक जीव बनकर जन्म ले सकते हैं। एक इंद्रिय। लेकिन नारकी जीव देखिए, नारकी जीव मरण करके वह दो गति में तो आ रहा है, लेकिन वनस्पति कायकों में जन्म नहीं ले रहा है। एक इंद्रिय जीवों में नारकी जीव जन्म नहीं लेते। ऐसा क्यों? देव गति से आकर के तो एक इंद्रिय बन रहा है, और नरक गति से आकर के एक इंद्रिय नहीं बन रहा है, मनुष्य बन रहा है, और वो भी गर्भज मनुष्य तिर्यंश बन रहा है, तो वह भी गर्भज तिर्यंश बन रहा है, समूर्छन तिर्यंश नहीं बनता। तो इसमें ऐसा इतना फर्क क्यों? फर्क इसलिए है कि नरक में जाने के बाद जीव क्यों जाता है और किस लिए जाता है और क्या करके आता है, ये आप सबको पता है। नरक में जीव पाप के फल को भोगने के लिए जाता है या पुण्यमय जीवन जीने के लिए जाता है? पाप के फल को भोगने के लिए नरक में जाता है। नरक में वह दंड भोगने के लिए जाता है। कर्मों ने जो दंड दिया है, तुमने इतना बुरा किया है और इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। क्या बुरा काम किया है? दिन भर इन मनोयोग, वचन योग, काय योग का दुरुपयोग किया है, पाप का बंध किया है, शील व्रत का पालन नहीं किया है, पंचशील का पालन कहाँ किया है? नहीं किया है। अहिंसा हमारे जीवन का शील व्रत है। सत्य बोलना जीवन का शील व्रत है। चोरी न करना जीवन का शील व्रत है। कुशील सेवन नहीं करना जीवन का वह ब्रह्मचर्य व्रत भी शील व्रत है। और परिग्रह में मूर्छित भाव नहीं रखना, अति कामना, अति लोभ, यह परिग्रह भाव है। अति परिग्रह के भावों से बचना, अनुशासित रहना, परिग्रह को सीमित रखना, सीमित करना, ये काम अपन ने नहीं किया है। नहीं किया है तो परिग्रह पाप से, कुशील पाप से, चोरी के पाप से, असत्य बोलने के व्यवहार से, और जीवों की हिंसा से और कषाय की परिणति से जीव को पापाश्रय होगा क्या पुण्याश्रय होगा? सुन रहे हैं? पापाश्रय होगा क्या पुण्याश्रय होगा? पापाश्रय होगा। यही पाप मनोयोग, वचन योग, काय योग से युक्त होकर के जो जीव पाप कर्म कमा लेता है, यह पाप कर्म आत्मा को दंड देता है। आत्मा को खूब अच्छी तरह से दंड देता है। कितना अच्छा दंड? तो जितना योग का दुरुपयोग हुआ है, अधिक से अधिक दुरुपयोग किया तो अधिक से अधिक नरकायु का बंध होता है और जीव सप्तम नरक में जन्म लेता है। ये सप्तम नरक के आयु का बंध होने के उपरांत जीव कितने साल तक नरक में रहता है? 33 सागर तक। ये 33 सागर, सागर कहते हैं क्या? सागर तो समुद्र का नाम है। ये सागर क्या चीज है महाराज? समझ में नहीं आया, कभी सुना भी नहीं है। आयु का बंध हो रहा है और वह भी 33 सागर। 33 सागर मतलब 33 समुद्र। ऐसा सागर यानी समुद्र। सागर किसका नाम? समुद्र का नाम है। 33 सागर तक वहां रहता है का मतलब क्या है? बहुत लंबी चौड़ी आयु होती है। असंख्य अरबों खरबों उसको अपन गिन करके नहीं बता सकते। संख्या को गिनना ही असंभव है। असंख्यात वर्ष से भी ज्यादा आयु वहां पर होती है। जब आयु का प्रमाण केवली भगवान बताते हैं चारों गति के संबंध में, आयु का प्रमाण अद्भुत प्रमाण है। मनुष्य आयु का प्रमाण और तिर्यंश आयु का प्रमाण अधिकतम बताने के लिए जो संख्या का उपयोग होता है, वह संख्या है असंख्यात। भोग भूमि के जीव, भोग भूमि के मनुष्य और भोग भूमि के
तिर्यंच संगी पंचेंद्री तिर्यंच, भोग भूमि में संगी पंचेंद्री तिर्यंच ही मात्र होते हैं, वहाँ पर अन्य जीव नहीं होते। जैसे कि विकलत्रय जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय आदि नहीं होते, और वो भी जीव नहीं होते जो एक इंद्रिय हों, नहीं होते। भोग भूमि में हाँ ये बात अलग है, वहाँ पर भूमि है, हवा है, एक इंद्रिय जीव सर्वत्र 3 लोक में पाए जाते हैं, ये बात अलग है, वो एक इंद्रिय जीव हैं ही। लेकिन भोग भूमि में जाकर एक इंद्रिय पर्याय में भोग भूमि का जीव कहलाकर उत्पन्न हुआ, ऐसी कोई पर्याय नहीं है। एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय पर्यायों में जन्म लेते हैं, द्विइंद्रिय जीव द्विइंद्रिय पर्याय में जन्म लेकर के वहाँ के जीवन को व्यतीत करते हैं, किंतु भोग भूमि में ये संभव नहीं है। भोग भूमि में द्विइंद्रिय आदि जीव नहीं होते, कर्म भूमि में द्विइंद्रिय आदि जीव होते हैं। ये सब विषय चिंतन में आना चाहिए, और हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा मनोयोग की ओर जाना चाहिए। नरक जाने के लिए भी मनोयोग चाहिए है, तो देव गति में उत्पन्न होने के लिए भी मनोयोग चाहिए। जीव जो एक इंद्रिय हैं वो स्वर्ग भी नहीं जाते, नरक भी नहीं जाते। 2 इंद्रिय जीव ये भी अड़ी आदि, अड़ी छोटी छोटी जो शरीर से पांव नहीं होते, शरीर के माध्यम से खिसकते खिसकते चलते हैं, अड़ी आदि, मराठी में अड़ी कहते हैं, कन्नड़ में बाड़ूहुड़ा कहते हैं, बाड़ूहुड़ा, बाड़ूहुड़ा, मणिहुड़ा, लंबे लंबे रहते हैं ना। ये जीव मरण करके न स्वर्ग जाते न नरक जाते। कहाँ जाते? ये मरण करके मनुष्य बन सकते हैं, ये मरण करके मनुष्य बन सकते हैं, ये मरण करके पुनः 2 इंद्रिय अवस्था में भी जन्म ले सकते हैं, 3 इंद्रिय बन सकते हैं, चतुरिंद्रिय बन सकते हैं, पंचेंद्रिय बन सकते हैं, संगी बन सकते हैं, असंगी बन सकते हैं, सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय जीव बन सकते हैं, 2 इंद्रिय जीव तिर्यंच पर्याय में सब जगह भ्रमण कर सकते हैं। 3 इंद्रिय जीव के लिए भी यही नियम है, चतुरिंद्रिय जीवों के लिए भी यही नियम है, पंचेंद्रिय संगी असंगी सम्मूर्छन जीवों के लिए भी यही नियम है, सबके लिए यही नियम है। परंतु हम लोगों के लिए क्या नियम है? देखिए विशेषता कितनी है। 4 गति के जीव कहीं जन्म लेते हैं तो उनके लिए एक सीमा आ जाती है, कुछ पर्याय हैं इनके लिए जन्म लेने के होते हैं, किंतु मनुष्य के लिए जन्म लेने हेतु कहीं भी मना नहीं है। मनुष्य ने पहले ही कह के रख दिया, हम आएंगे तो मना न कर देना, हम किसी भी योनि में आ सकते हैं, आएंगे, दरवाजा बंद नहीं रहना, खुले रखना। मनुष्य सभी योनियों में जन्म ले सकता है, परंतु तिर्यंच को सभी योनि नहीं है, कुछ तिर्यंचों को। देवगति के देवों को सभी योनियां नहीं हैं, नरक गति के नारकी जीवों को भी सभी योनियों में उत्पन्न होने की योग्यता पात्रता नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता मनुष्य को है, देवों को नहीं। मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय होती है, इस पर्याय से उत्थान भी हो सकता है तो पतन भी हो सकता है। हम चाहे बहुत बड़े बन सकते हैं, ये आत्मा बन जाए तो परमात्मा भी बन सकता है, और नहीं बन पाया तो 33 नरक के आयु को बांध करके 7वें नरक में नारकी जीव भी बन सकता है। कम से कम पाप हो, इसके लिए किसको वश में रखना आवश्यक है? मन को।
मन को शील व्रत धारण करा देना चाहिए। मन के लिए शील होना चाहिए। मन ही सबसे ज्यादा कुशील कार्य करता है। सबसे ज्यादा कुशील पाप यदि कोई करता है तो मन करता है। काया करता है क्या? नहीं करता। वचन करता है क्या? नहीं करता। सबसे ज्यादा बुरा सोचने वाला अगर कोई है तो मन है। इसी मन का सदुपयोग करना शील वृत्तिषु अनतिचार भावना है। शील व्रतों में निरतिचार भावना है। अनतिचार कहो या निरतिचार कहो, एक ही बात है। मन के ऊपर अनुशासन रखना कितना महत्वपूर्ण है। और दिन भर जो हम करते हैं क्रियाकलाप, उसके संबंध में मन मिला है तो हेयोपाधि का ज्ञान भी है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या है क्या उपाधि है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये हम सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं। सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। सोचेंगे? सोचेंगे। वही बताना है आज। सबसे बड़ा कुशील कोई अगर है तो मनोयोग है। तो इस मनोयोग को शील व्रत धारण करा देना है। कैसा शील? अत्यंत स्थूल, बारीक नहीं, जिसमें कठिनाई ना हो, जिसमें सरलता से हमारा मनोयोग शील व्रत को धारण करके जीवन को कल्याणकारी बना सकता हो। मनोयोग के माध्यम से पुण्य बंद होकर के कम से कम नरक से, अन्य गतियों से बच करके कम से कम अच्छी गतियों में, सद्गतियों में जा सकता हो। ऐसा सामान्य शील व्रत तो मन के ऊपर होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सबके जीवन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। महाराज कठिन हो तो मत दो। आप तो पहले पूछते हैं और बाद में देते हैं तो कठिनाई आती है। नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको हम ऊपर उठाना चाहते हैं। आप सरलता से धर्म कर सके, शील व्रतों का पालन कर सके, ऐसा हम ध्यान में रखते हैं। क्योंकि संसारी प्राणी कुशील परिणति से, पाप की परिणति से, पाप की प्रवृत्ति से संस्कारित अनादिकाल से है। इस प्रवृत्ति से मुक्त कराने के लिए ही प्रत्येक साधु संतों का और भगवंतों का उपदेश दिव्य ध्वनि खिरता है, और उसमें हम दिव्य ध्वनि को सुन करके, उपदेश को सुन करके कल्याण का मार्ग, सन्मार्ग हम पकड़ लेते हैं। इस सन्मार्ग पर चलते हुए कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं। पहला प्रश्न, क्या हमारा खाना बहुत बड़ा पाप लगने वाला तो खाने की सामग्री नहीं है? हमारे खाने वाले पदार्थों का संशोधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर बहुत बड़ा पाप हो रहा हो, उस वस्तु से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। बचेंगे ना? बचेंगे। सबसे बड़ा पाप किस वस्तु के भक्षण से होता है? एक सन्नाटा छा गया। हाँ, वस्तु याद नहीं आ रही कि क्या बताएं। महाराज पूछ तो रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई ना कोई एक उत्तर तो मिल गया। पानी को छान कर पीना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, नहीं छान करके नहीं पीना। और छान करके हम यदि पीते हैं तो बहुत बड़े पाप से हम बच जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं, एक बूंद पानी अनछना पीने से। जमीन पर चलो आप 1008 कदम चल करके लौट करके आ जाओ, इतने त्रस्कायक जीवों की हिंसा नहीं होती। एक बूंद पानी भी अनछना पी लिया
तो 36,450 जीवों की मृत्यु होती है और हमारे वो पेट में चले जाते हैं और मांस भक्षण का भी दोष लगता है। आप शाकाहारी नहीं, मांसाहारी हैं। पानी को अगर छान के नहीं पीते हैं तो। अब जीवों को बचाना नहीं बचाना ये तो बाद की चर्चा है, लेकिन अनछना पानी अगर किसी दिन पी लिया या हम कभी ऐसा पीते ही नहीं छान करके, ऐसा यदि कोई हमारा जीवन में इतना बड़ा प्रमाद हो, तो ये प्रमाद मनोयोग, वचन योग, काय योग के माध्यम से ही होता है ना। इसमें मनोयोग का प्रमाद ही सबसे ज़्यादा रहता है ना। मन में जरा सा प्रमाद छोड़कर प्रमाद छोड़ने का विचार करके उस पानी को पीने की प्रवृत्ति करते तो मनोयोग संभल जाता और बहुत बड़े पाप के बंध से हम बच सकते थे। परंतु अपन ने विचार नहीं किया, प्रमाद किया और प्रमाद करने के कारण से अनछना पानी पी लिया। एक बूंद में 36,450 जीव पेट में चले जाते हैं। एक और मांस भक्षण का भी दोष लगा क्या नहीं लगा? और ये मांस भक्षण का दोष बहुत बड़ा पाप है क्या छोटा पाप है? बहुत बड़ा पाप है। आप एक ककड़ी खाते हैं, एक वनस्पति का कोई वस्तु खा लेते हैं, फल खाते हैं, सेव खाते हैं, अनार खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें एकेंद्रीय जीव हैं। एकेंद्रीय जीव मांस शरीर वाले नहीं होते। आप लोगों को पता है ना ये बात। एकेंद्रीय जीव वनस्पति का एक जीवों में मांस, हड्डी, रक्त इत्यादि का संबंध नहीं होता। होता है क्या? आप लौकी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जब आप उसको बनाते वक्त उसमें से रक्त निकलता है क्या? नहीं। हड्डी दिखती है क्या? उसके नर दिखते हैं क्या? नहीं है। उसमें चर्बी आदि है क्या? नहीं है। उसमें चमड़ी है क्या? मांस है क्या? नहीं है। ये शाकाहार है। मांसाहार से युक्त जो जीव होते हैं वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये विकलत्रय और एक पंचेंद्रिय, ये 4 प्रकार के शरीरधारी जीव जो होते हैं ये मांस शरीरी होते हैं। जिनके शरीर में मांस होता है उनके शरीर में हड्डी भी होती है। मांस भक्षण से बचने के लिए महावीर भगवान ने बताया, पियो छान कर पानी, यही भगवान महावीर की मीठी वाणी। अब ताली बजाए है तो छान करके भी पीना है। छान के पिएंगे ना, यही सील है। छोटा सा सील लेकिन बहुत बड़ा सील, बहुत बड़े पाप से बचाने वाला सील व्रत। पानी छान करके पीना भी सील है। सील यानी स्वभाव, सील यानी नेचर, प्रकृति, स्वाभाविक अवस्था। हमारा जीवन स्वाभाविक होना चाहिए। हमारे जीवन में यह स्वाभाविकता होना चाहिए, हम पाप के बंध से बच रहे हैं और पाप रहित जीवन जी रहे हैं। ये स्वाभाविकता से होना चाहिए। जब भी आप पानी पीते हैं स्वाभाविक रूप से ही विचार आना चाहिए। रूटीन में ये विचार तक नहीं करना चाहिए कि मुझे पानी पीना है तो छानना ही है। ऐसा नहीं। मुझे पानी छानना है तो मैं स्वाभाविक रूप से छान रहा हूँ और स्वाभाविक रूप से पाप से बच करके जल पी रहा हूँ। कोई लोग क्या करते हैं, टाइम हो गया। कोई क्या करते हैं, कोई ये करते हैं, पानी छान करके तो पीते हैं
परंतु छान कर पीते समय कोई 8-10 लोग आकर के कहने लग जाए कि बड़े धर्मात्मा बन गए, कब से बन गए आप इतना, कभी तो पानी छान करके पीते हुए देखा नहीं था, बड़ा परिवर्तन आया जीवन में, कब से आया ये, ऐसा कहते ही मन में शर्म आती है। शर्मिंदा होते हैं कि नहीं? नहीं होते? होते हैं, कोई कोई होते हैं और कोई कोई नहीं होते। 10 लोग अज्ञानी जीव मिल करके आपको यदि ये कहते हैं कि आप पानी छान कर पीते हैं, बड़े धर्मात्मा बन गए, ऐसा कहती, शर्म आने लगती। शर्माना चाहिए क्या? अच्छे काम करने के लिए जो शर्माता है वो बहुत बड़ा अज्ञानी माना जाता है, बहुत बड़ा अज्ञानी। अच्छे कामों में शर्माया नहीं जाता। अगर बुरे काम होता, बुरा काम होता और वो हम कर रहे होते तो हमको बहुत ज़्यादा शर्माना भी चाहिए, है ना? तो विकल्प नहीं करना चाहिए। 10 लोगों के बीच, इधर उधर के लोगों की भी शर्म के कारण से बिना छाने ही कोई पी ले तो कितना बड़ा अज्ञान है वो। शर्म के कारण अनछाना पानी पी लिया, तो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी हैं, दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, विशेष है और उपाधि का ज्ञान है, तो वह कभी शर्मा नहीं सकता। क्या शर्माएगा? पानी छानकर पीना सबसे बड़ा शील व्रत है। बड़े बड़े शीलों का पहले पालन करना चाहिए, फिर अंदर 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 धर्म के क्षेत्र में जैसे जैसे आपका प्रवेश होगा वैसे वैसे छोटे छोटे शीलों का भी पालन करते करते जाना चाहिए। एक बात ये हो गई। पीने में क्या पीना चाहिए? पीते समय सबसे बड़ा कुशील की बात क्या है? तो कहते हैं अनछना पानी पीना, ये सबसे बड़ा कुशील प्रवृत्ति है। इससे पाप कर्म का बंध होता है। अनछना पानी पीना मांस भक्षण के समान है, महावीर भगवान ने कहा है। उनकी पूजा करके, उनकी उपासना करके, उन्होंने जो कुछ कहा है, मार्गदर्शन हमारे लिए दिया है, कल्याणकारी मार्ग बताया है, उसमें से ये नियम प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। छान के पानी पियोगे ना, हाथ उठाओ, हम कभी भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। छान करके पानी पीने का एक नियम हो गया। अब पीने की बात हो गई, केवल हम पीते थोड़ी, खाते भी हैं। तो खाने में सबसे बड़ा पाप कहाँ लग रहा है, किस वक्त लग रहा है? कौन सी चीज खाते समय सबसे बड़ा पाप लग रहा है? हैं? कंदमूल खाते, कंदमूल से भी सबसे बड़ा पाप एक और है, आपने सोचा ही नहीं, वो दिमाग में आता भी नहीं है, और आ जाए तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आता नहीं है, कभी विचारों में तक नहीं आता, और धड़ल्ले से हम खा लेते हैं उस चीज को, सहजता से खा लेते हैं और मजे से खा लेते हैं। 4 लोगों को ले करके खाते हैं, बिठा करके खिलाते भी हैं और खाते भी हैं, ऐसा हो जाता। कौन सी वस्तु है वो? हैं? कौन से? प्याज? हाँ, अचार, ठीक है, आप लोग अचार कहते हैं। अचार से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अचार में तो हो सकता है द्विइंद्रिय जीव पढ़ते हो, मांस भक्षण का दोष अवश्य है, लेकिन 2 इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है। अड़ी पड़ जाए, सड़ जाए, उसमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाए, तो वो 2 इंद्रिय तक सीमित है। लेकिन पंचेंद्रिय जीवों को मारने का पाप भी हमारे लिए लग सकता हो, ऐसी वस्तु भी दुनिया में है क्या? नहीं है। तो वो कौन सी वस्तु आया ख्याल में? बेकरी वस्तु, बेकरी,
हरिवत यद तक्षण बेकरी 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 ब्रेड बेकरी आद बेकरी ईद बेकरी ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಏನೇನು ಇದಾವೆ ಸಾಮಾನ ತಿನ್ನುವಂಥವು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕರಿ. इसलिए उनका नाम बेकरी सामान ऐसा रखा है, जहाँ पर व्यक्ति आने के बाद कहना चाहिए ಬೇಕರಿ ಅದು भी ಬೇಕರಿ ಇದು भी ಬೇಕರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ये बेकरी सामान पंचेंद्रीय जीवों की हत्या से बन रहे हैं, चाहे उसको बिस्किट कहो चॉकलेट कहो. देखो अचार खाना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप आप ब्रेड खाते हैं बिस्किट खाते हैं. ब्रेड में अंडा डलता है, बिस्किट में चर्बी डलती है, और ये चर्बी और अंडा इत्यादि ये पंचेंद्रीय जीवों के कलेवर से प्राप्त उस पदार्थ के अंश से बनते हैं या दूसरे से. चर्बी पंचेंद्रीय जीवों के शरीर का तेल है और वो पेट में जा रहा है. आपके घर में कोई प्राणी मर गया, कोई जीव मर गया, कुत्ता मर गया समझ लो, बिल्ली मर गया, या गाय भी हैं गाय मर गई या भैंस मर गई, तो उसको कहाँ ले जाते हैं मरने के पश्चात? हाँ, कहाँ पर ले जा करके उसको छोड़ देते हैं? स्मशान में छोड़ देते हैं ना, या खेत में छोड़ते हैं, जहाँ पर जंगल में छोड़ करके आते हैं. उसको खाते हैं क्या मरण के बाद? कत्ल खाने में इन्हीं प्राणियों को मारकर मुर्दा बनाते हैं, और उस मुर्दे से जो भी पदार्थ निकलते हैं हड्डी मांस चर्बी इत्यादि मरण के बाद ही प्राप्त होता है ना. जीवित अवस्था में कैसे चर्बी निकालेंगे? पहले तो उस जीव को मारकर मुर्दा बनाया जाता है और चर्बी निकाला जाता है, और इस चर्बी को कंपनियों में भेजा जाता है जहाँ बिस्किट बनती, जहाँ चॉकलेट ब्रेड आदि इत्यादि बनते हैं. उन बेकरी सामानों के लिए कंपनियों में इसको भेजा जाता है, और उसको डाल करके, क्योंकि तेल और घी महंगा होता है, वो व्यापारी कंपनियां क्या सोचती हैं, ये तेल परोड़ता नहीं है, ये घी कहाँ से लाएंगे? खाने के लिए एक चम्मच घी नहीं मिलता, घी कहाँ से लाएंगे? तो तेल भी नहीं डालते, तेल भी महंगा पड़ता है. चर्बी सस्ती में मिल जाती है, और वो चर्बी डाल करके इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं. तो ये वस्तु हम बेकरी दुकान पर जा करके खरीद करके लाते हैं और आराम से खाते हैं. हम क्या खा रहे हैं? संगी पंचेंद्रीय जीव के हत्या से बनी पाप पदार्थ को ही तो खा रहे हैं. ये अचार से छोटा पाप है या अचार से बड़ा पाप है? बड़ा पाप है. कितनी इंद्रियां बढ़ गई? वो तो द्विइंद्रिय जीव हैं अचार में. इसमें एक इंद्रिय तीन इंद्रिय बढ़ गया, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संगी या असंगी भी नहीं, संगी पंचेंद्रिय जीव की हत्या से इस प्रकार के पदार्थ बनते हैं. बेकरी सामान न घर में लाना चाहिए. देखो आलू प्याज खाना इतना बड़ा पाप नहीं, अचार खाना भी इतना बड़ा पाप नहीं जितना बड़ा पाप बेकरी सामान खाना. और ये कल्पना में नहीं आती है बात कि हम क्या कौन सा कितना बड़ा पाप कर रहे हैं. और मन विचार करता है मुझे ब्रेड चाहिए गरम गरम चाय के साथ, केवल चाय ही कैसे पीना, उसके साथ डबल रोटी चाहिए ब्रेड चाहिए. ये कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है. कौन सा पाप कर रहा है? पंचेंद्रिय जीवों की हत्या का पाप कर रहा है, या अचार खाने के द्विइंद्रिय जीव की हत्या का पाप कर रहा है, या अनछना पानी पीने पर जो द्विइंद्रिय जीवों का घात होता है वो पाप कर रहा है? कौन सा कितना बड़ा पाप कर रहा है? लेकिन अज्ञात अवस्था में हो रहा है ये.
मन अज्ञात अवस्था में इस प्रकार के पाप को करता है और उस पाप को भोगने के लिए अधोगति में जाकर नरक के दुखों को भोग करके लौटता है। मांस खाने वाला जीव नरक के अलावा और कोई किसी गति में जा ही नहीं सकता। नरक जाने वाले जीव किन किन कारणों से, या तो वो मांसाहारी हो, जीव आत्मा मांसाहारी हो तो नरक जाता है। दूसरी बात, बैठे बैठे ही मनोयोग का दुरुपयोग करता हो। कैसा दुरुपयोग? इस दुनिया में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, इस दुनिया में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वे जीव मर जाएं। बैठे बैठे फालतू ही विचार कर रहा है। सभी जीवों को मारकर लोग बेचें, साहूकार बन जाएं तो बहुत अच्छा देश चलेगा, बहुत अच्छा परिवार चलेगा। सभी बिकनी चाहिए, गाय भैंस, और मांस निर्यात होना चाहिए, विदेश में भी बेच दें तो बहुत अच्छा है, देश संपन्न होगा। कोई कोई तो ऐसे विचार करते हैं सभी शाकाहारी हो जाएं तो देश चलेगा कैसे, शाकाहार कहाँ से लाएंगे। इसलिए मांसाहार भी ठीक है और शाकाहार भी ठीक है। दोनों की मान्यता का विचार किया, मन ने ऐसा विचार किया मांसाहार भी कोई गलत नहीं है, शाकाहार परोड़ेगा कहाँ से, 125 करोड़ जनता है और शाकाहार कहाँ से लाएंगे इतने। सारे शाकाहार से जीने लग जाए तो क्या होगा, शाकाहार मिलेगा ही नहीं। इसलिए मांसाहार भी ठीक है, खाते हैं तो खाना ही चाहिए, बिल्कुल देश ऐसा ही चलेगा, खाना ही चाहिए। इतना ही विचार कर लिया। मन ने पाप कमाया क्या? नहीं कमाया, यानी मांसाहार का समर्थन किया और देश को चलाने के मांसाहार भी अनिवार्य है ऐसा निर्धारण कर लिया और सपोर्ट होकर के खड़ा हो गया। मांसाहार गलत नहीं है, कत्ल खाने गलत नहीं है, क्योंकि शाकाहार कम पड़ता है, 125 करोड़ जनता है, शाकाहार कम पड़ता है। ऐसा कहकर यदि मन ने जरा भी समर्थन किया, ये समर्थन संगी पंचेंद्रिय ही कर सकता है, द्वेंद्रिय आदि जीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए मन नहीं है। क्या मांसाहार क्या शाकाहार, उनको ज्ञान भी नहीं, मन भी नहीं, वो विचार शक्ति नहीं है। आत्मा का ज्ञानोपयोग इतना पाप नहीं करता जितना पाप उस ज्ञानोपयोग के साथ मनोयोग हो तो सबसे अधिक पाप होता है। इस पाप से हमें बचना चाहिए। जीवन जा रहा है, एक एक दिन एक एक पल कट रहा है और अपने जीवन प्रवृत्ति में यह बेकरी सामान हमारे घर में आता हो तो भगवान महावीर से पूछो, हे भगवान महावीर, हम जैन हैं क्या, हम जैन कुल के हैं क्या, पूछो भगवान से। हे भगवान महावीर, आपको तो हम रोज मंदिर आकर के दर्शन करते, पूजन भी करते, अभिषेक भी करते और निकल जाते, लेकिन बाजार में जाकर के बेकरी सामान, बेकरी बेकरी आदवी बेकरी इदवी बेकरी अल्लाह वंदोन दिस्कोन तिंदा पाप किया। फिर भगवान महावीर से पूछा, है भगवान, रोज तो मंदिर आते हैं, हम अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, आपके सही भक्त हैं क्या? नहीं हम। पूछो भगवान महावीर से। महावीर भगवान कहेंगे, तुम्हारा यहाँ मंदिर में आना, मुझे स्पर्श करना भी पाप है, डबल पाप है, मंदिर भी मत आओ। घर में कोई व्यक्ति मर जाए तो सूतक लग जाता है, घर में कोई पशु मर जाए सूतक लग जाता है,
लेकिन बेकरी सामान खाते समय पेट स्मशान बन जाता है, ये ख्याल में नहीं आता, ये विचार में नहीं आता। और हम खाते चले जाते हैं, कुछ लगता ही नहीं ये पाप हो रहा है, इतना बड़ा पाप हो रहा है। इसलिए एक बार अवश्य भगवान महावीर के सामने जाकर के, मंदिर में जाकर के मौन से पूछो, हे भगवान, हम जैन है क्या नहीं? हम रोज मंदिर आ रहे हैं, आपका अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम जैन है क्या नहीं? हम पुण्यवान है क्या नहीं? हम आपके असली भक्त है क्या नहीं? पूछो भगवान महावीर से। क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल नहीं, पापी हो। कितना भी ऐसा अभिषेक करो, कितना भी पूजन करो, कितना भी धर्म करो, दान करो, लेकिन ये वस्तु अगर तुम खाते हो तो जैनत्व की कोटि में नहीं हो, तुम जैन नहीं कहला सकते हो। समझ में आ गए ना? पाप से भय हो गया ना? अब इन वस्तुओं को हम जीवन भर नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो घर में बना करके खाएंगे, शुद्ध बना करके खाएंगे। ये नियम ले सकते हैं ना? हाँ, टाइम हो गया। इन वस्तुओं को खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, ऐसा संकल्प ले सकते हैं? ले लो। मनोयोग का सबसे बड़ा प्रमाद है, आज तक अज्ञान अवस्था में इस मनोयोग ने बहुत बड़ा पाप किया है। और उपदेश सुन करके इस 10 लक्षण पर्व में, षोडश कारण पर्व में, हम अपने जीवन को पाप से मुक्त करा करके पुण्य के रास्ते पर लगते हैं, तो हमारा जीवन पाप से बच करके सद्गति का कारण बन सकता है। हाथ जोड़ो। हे भगवान, हमने अज्ञान अवस्था के कारण सोचे समझे बिना मनोयोग की प्रवृत्ति को अज्ञानवश बहुत बड़े पाप में लगाया। ये ध्यान में तक नहीं आया कि इतना बड़ा पाप है। किंतु आज हम संकल्प करते हैं कि कभी भी इन बेकरी वस्तुओं को नहीं खाएंगे। यदि खाएंगे तो शुद्ध बना करके ही खाएंगे, शुद्ध बनाने की तरीका सीखेंगे। ये कला विद्या सीख करके शुद्ध खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। इतना बड़ा प्रमाद मनोयोग के माध्यम से ना हो, ऐसा विचार कर हे भगवान आज संकल्प लेते हैं, बेकरी वस्तु बिल्कुल नहीं छुएंगे और अपने पेट को स्मशान नहीं बनाएंगे। स्मशान में घूम करके आते हैं तो सूतक लग जाता है, स्नान करते हैं और ये पेट में ही प्राणी जा रहे हैं, तो स्मशान नहीं है कि अपने पेट, बिल्कुल स्मशान हो गया। अज्ञान अवस्था का जीवन बहुत बड़ा खतरनाक जीवन होता है। जीवन में सम्यक ज्ञान वरदान सिद्ध होता है। ये सम्यक ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, भगवंतों की वाणी सुनने से, संतों की वाणी सुनने से बहुत बड़े पाप से अपना जीवन बचकर पुण्य के रास्ते पर लग जाता है, तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। अपने संतान को गोदी में बिठा करके आपने बिस्किट खिलाया होगा, ब्रेड खिलाया होगा चाय के साथ, और टॉफ़ी और क्या क्या बोलते हैं, बहुत मेरे सब याद तक नहीं है, नए नाम है सब बेकरी सामानों के। इतने सारे बेकरी सामानों को खिला करके आप स्वयं भी नरकायु का बंद कर रहे थे और संतान को भी नरक का मार्ग दिला रहे थे। इनको घर में भी नहीं लाना और इनका सेवन भी नहीं करना। यह संकल्प अगर आपके माध्यम से हो जाता है तो आप, आपका परिवार, समस्त लोग स्वर्ग के लिए कारण बन जाएंगे, सद्गति में जाएंगे। सद्गति में जाना चाहिए और यह सद्गति में जाना अच्छा माना जाता है। दुर्गति में जाकर पाप का फल भोगने की अपेक्षा सद्गति में जाकर पुण्य का
फल भोग करके आएं और शील के प्रभाव से, इसी अहिंसामय अहिंसा अनुव्रत के प्रभाव से यदि हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति भी हो जाती है कालांतर में, श्रेष्ठ बात है। अपने जीवन को पावन एवं पुनीत बना करके सब जगह से स्थूल स्थूल कुशील को हटाओ और स्थूल स्थूल, स्थूल है ना बड़ा, बड़ा बड़ा शील व्रत को लाओ। धार्मिक क्षेत्र में संगी पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या बहुत बड़ी हत्या और बहुत बड़ा पाप कहलाता है। इस पाप से बचने के लिए यह संकल्प सबसे महान शील है। मानवीयता को हम अनुभव कर सकते हैं, यह मानवीय धर्म है। मानवीय धर्म को सर्वप्रथम जीना होता है। मानवीय धर्म जीने वाले व्यक्ति के लिए ही भगवान महावीर ने कहा ये धर्मात्मा बन सकता है। मानवीय जीवन, स्थूल जीवन, अहिंसा जीवन जिसके पास नहीं है, वे परमार्थ जीवन जीने का अधिकारी नहीं होता। उस जीव के जीवन में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते, वह उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़े बड़े तिर्यंच प्राणी भी जब सत्संग करके मुनियों का उपदेश सुन लेते हैं तो मांसाहार का त्याग करके संकल्प करते हैं। अहिंसा अनुव्रत को जब धारण करते हैं, अहिंसा तत्व पर उनको जब आस्था जगती है, श्रद्धा जगती है और पाप से भय उत्पन्न होता है, उस वक्त वे तिर्यंच प्राणी सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करते हैं अनुव्रत को धारण करने के साथ, बड़े पाप को त्याग करके। तो तिर्यंच प्राणियों को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति जब पाप पंचेंद्रिय मांसाहार का त्याग करने पर ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का नियम है, तो मनुष्य के लिए छूट है क्या? बेकरी सामान खाते खाते सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा? नहीं है। ये संगी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या से उत्पन्न ये जो पाप जीवन में बनता है, ये मिथ्या दर्शन का प्रतीक है। मिथ्या तो सबसे बड़ा कुशील है और सम्यक तो शील है। बेकरी सामान को खाने का त्याग करने वाला जीव नियम से सम्यक दृष्टि होता है। तिर्यंच प्राणी सम्यक दृष्टि होते हैं तो मनुष्य सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होगा? सम्यक दृष्टि होता है। समय बराबर 1 घंटा 1.25 घंटे का तो हमारा प्रवचन होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा प्रवचन आज का। शील व्रत, सबसे बड़ा शील कौन सा है, ये ज्ञान प्राप्त हो गया है और इसको कट्टरता के साथ पालन करना है। जीवन को अनुशासित बनाना है। अनुशासन भी स्वयं अपने आप में एक शील है। अनुशासन का उल्लंघन नहीं करना, उसमें दृढ़ रहना, यही शील व्रत में दृढ़ता कहलाती है। यह दृढ़ता, ये शील व्रत, ये सम्यक दर्शन, ये धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म में लगा हुआ यह मनोयोग, वचन योग और काय योग आपके लिए सद्गति का कारण बने, आप आत्मा परमात्मा बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।